तो भाई लोग आ गए हम फिर से AZ500 का नेक्स्ट वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एजोर एडी हाइब्रिड आइडेंटिटीज की बात की जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड। अगर आपने कुछ अंग्रेजी सीरीज देखी है जहाँ पे हाइब्रिड हो जाते हैं वैम्पायर और वेयरवुल्फ वाले, समझ रहे हो और आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो हाइब्रिड वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी मीनिंग है कि दो जगहों पे व्यवस्था बन रही है, ऑन प्रेमिसेस पे और एजोर पे, आइडेंटिटीज की। कुछ और मत समझ लेना, आइडेंटिटीज की। इसलिए इनको हाइब्रिड आइडेंटिटी कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, पहले हम समझेंगे क्या है हाइब्रिड आइडेंटिटीज। एक हल्का सा डेमो में ऑलरेडी दे चुका हूँ गंदे से एग्जाम्पल के साथ, बट अगर रिलेट कर पाते हैं तो आसानी से समझ में आता है। फिर कैसे होगी आइडेंटिटी हाइब्रिड करने का तरीका क्या है, इसलिए हम फिर पढ़ेंगे एजोर एडी कनेक्ट, और फिर हम देखेंगे इसका फ्लो। ठीक है। तो हमें करना क्यों है, पहली बात तुमको ये समझना है कि करना क्यों है भाई, क्यों करें हम हाइब्रिड आइडेंटिटी। तो पहला कारण ये है कि हर कोई क्लाउड में एकदम नया तो आ नहीं रहा, हर कोई एंटरप्रेन्योर तो है नहीं कि भैया आज हमने सोचा कल क्लाउड पे एक सर्वर रन किया और जय श्री राम। ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस रन कर रहा है सालों सालों से, और उनको एजोर पे आना है। मे बी दे आर ओपनिंग देयर वन ब्रांच, कोई एक ब्रांच खोल रहे हैं या एक और सब्सक्रिप्शन लेके डेवलपमेंट काम कर रहे हैं या इनोवेशन काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तब क्या होता है, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे हैं। 99% वो विंडोज़ वाली आईडी होती है। ठीक है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, यहाँ तक सारी क्लैरिटी है। अब वो एजोर को अपना रहे हैं, एजोर में जा रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट की व्यवस्था ऑलरेडी ऑन प्रेमिसेस पे है, यहाँ तो वो एजोर पे नया बनाए, यहाँ कुछ ऐसा ऐसी व्यवस्था हो कि ऑन प्रेम की आइडेंटिटीज एजोर में सिंक हो जाए। पर सिंक क्यों अलग अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में समझा था कि क्लाउड की सिक्योरिटी आइडेंटिटी सेंट्रिक होती है। और अगर आपकी आइडेंटिटीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल पासवर्ड्स हैं, तो चोरी होने की, खराब होने की, हैक होने की, एरर आने की, मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अलग अलग साइलोस है, मल्टीपल आइडेंटिटीज है, मल्टीपल पासवर्ड है, मल्टीपल आईडीपी हैं, जो कि कोई भी रेकमेंड नहीं करता। सबसे बेहतरीन तरीका है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकें। कोई बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ग्रुप के थ्रू उसको एक्सेस देते हैं, अगर वो जाता है तो उसको उस ग्रुप से हटा देते हैं, नो एक्सेस एनी मोर, है ना। तो धीरे धीरे और इसको समझेंगे। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिड आइडेंटिटी, और आई थिंक, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा हाइब्रिड आइडेंटिटी है क्या। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बाकी एक बार समझ में आ जाएगा तो अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, राइट। तो कॉन्सेप्ट यही है, हाइब्रिड का मतलब समझ में आ गया। पर ये क्यों बन रही है ये हमारे समझ में आ गया कि ऑन प्रेमिसेस में ऑलरेडी आइडेंटिटीज चल रही हैं, इसलिए बन जाती हैं हाइब्रिड आइडेंटिटीज। और ये हमको हेल्प करता है सिक्योर करने में आइडेंटिटीज को, क्योंकि हम पढ़ भी AZ500 रहे हैं जो कि सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है। अब ये हाइब्रिड आइडेंटिटी करते कैसे हैं, जो ऑन प्रेम पे, अरे कहाँ जा रहा भाई, तो ये तुम पहले ही पढ़ लिया, हमको आगे आना है। हाँ, जो ऑन प्रेमिसेस पे आपकी ADDS है, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, इसके आइडेंटिटीज को आपको लेके जाना है एजोर आईडी में। इसके लिए कुछ तो करना होगा यहाँ पे। वो जो कुछ करते हैं वो है एजोर AD कनेक्ट। ये एक ऐसा टूल है जिसको आप कॉन्फ़िगर करते हो किसी विंडोज 2012 सर्वर या उससे लेटर वर्जन के सर्वर पर, जो कि डोमेन ज्वाइन होता है। तो फिर एजोर AD कनेक्ट जब वहाँ इंस्टॉल करते हैं, हम वहाँ पे सेटिंग्स आती है, कन्फिग्रेशन आती है, जो हम आगे देखेंगे। फिर एजोर AD कनेक्ट यहाँ से आइडेंटिटी उठाएगा और उसको एजोर
एक्टिव डायरेक्टरी में सिंक कर देगा। ठीक है, ये एजोर एडी करता है। तो एजोर एडी सारी चीज़ें सिंक नहीं कर सकता है, सॉरी एजोर एडी कह रहा हूँ मैं, एजोर एडी कनेक्ट सारी चीज़ें सिंक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? पहली बात, क्या कर सकता है इसको पकड़ते हैं। यूजर्स को कर सकता है सिंक, पासवर्ड को, ग्रुप को और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स को कर सकता है। सारी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने पहले वीडियो में ही जाना था कि एजोर एडी और विंडोज एडी एक नहीं है। दोनों के आगे लग तो एक्टिव डायरेक्टरी रहा है पर ये एक नहीं है। ठीक है ना, दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था। अगर कंफ्यूजन हो तो दोबारा जाके देखना। इसलिए बट जब सिंक हो जाते हैं आइडेंटिटीज तो फिर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाता है आइडेंटिटीज का। उसके बाद जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो गया आपका ऑन प्रेमिसेस पे, एजोर एक्टिव में सिंक स्टैब्लिश हो गया, फिर क्या होगा? फिर जो भी नया ऑब्जेक्ट आप बनाओगे ऑन प्रेमिसेस में जो कि स्कोप में आता है सिंक के, ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट जो डिसेबल करोगे ऑन प्रेम पे वो एजोर पे भी जाके हो जाएगा, डिलीट करोगे वो एजोर पे भी नहीं जाएगा। राइट, अब एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाता है तो ये पूरा है अलग अलग बट एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बन जाएगी आइडेंटिटी मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इधर जाएगा, वैसे 99% तो ऐसा ही होता है। ये राइट बैक सिर्फ पासवर्ड के लिए है। अगर कोई एजोर एक्टिव डायरेक्ट पे क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, वहाँ पे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता है, वो चेंज कर देता है, तो ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं थ्रू लाइसेंस कि वो पासवर्ड यहाँ चेंज हो बट उल्टा सिंक हो जाए। इससे एक और फीचर को इनेबलमेंट मिलता है, वो है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। एंड ऑफ कोर्स एडवांस व्यवस्थाएं हैं तो पैसा भी लगेगा लाइसेंस के थ्रू, है ना। तो ये हुआ हमारा, इसकी व्यवस्था क्या है ये हमारे समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब इसमें हम देखते हैं कि एजोर एडी कनेक्ट तक हमने बात कर ली थी, यही वो टूल है जो सिंक करेगा। बट इसकी कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं जो आपको इंस्टॉलेशन से पहले दिमाग में रखने हैं। पहला, डोमेन जॉइंट विंडोज सर्वर 2012, ये गलत लिखा हुआ है, 2012 और अबव। ठीक है, और आप ये ऑन प्रेम पे इंस्टॉल करोगे, गलती से ये मत समझ लेना कि एजोर में हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, एक क्लाउड सिंक इसका एक और कंटेम्प्रेरी आ गया है जो कि क्लाउड सिंक का इंजन एजोर पे चलता है, बट वो डिफरेंट टॉपिक है। अभी कंसंट्रेट करना है हमको एजोर एडी कनेक्ट पे। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला इसका एसेंशियल पॉइंट। दूसरा क्या है कि हमको दो अकाउंट चाहिए जिनके पास पर्याप्त मात्रा में परमिशन हो जो कि ये काम करने के लिए चाहिए। तो ऑन प्रेमिसेस पे चाहिए हमको एंटरप्राइज एडमिन, और एजोर एडी का चाहिए हमको ग्लोबल एडमिन रोल, जिसको भी हो क्योंकि जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये मांगेगा। ठीक है ना। और एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट आईडी फिक्स टूल करके, अगर उसकी आवश्यकता पड़े, अगर कोई सिंक्रोनाइज एरर आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये है एसेंशियल स्टेप, इसमें लगता है कोई समस्या नहीं होगी, एकदम सिंपल है। राइट। अब बात करते हैं हम ऑथेंटिकेशन मेथड की, क्योंकि एडी कनेक्ट सिंक तो कर दिया आइडेंटिटीज, अब ऑथेंटिकेशन भी तो होगा। तो ऑथेंटिकेशन के कई तरीके हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड, जिनमें से यही तरीके हैं, कई जो मैं बोल रहा हूँ कई वो यही है। एक है पासवर्ड हैश, एक है फेडरेशन, जिसके अंदर दो तरह के फेडरेशन आते हैं, एडीएफएस एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, दूसरा आता है पिंक फेडरेट, और लास्ट है पीटीए और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड हैं एजोर एडी कनेक्ट के। जब एजोर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, भैया आपको कौन सा वाला ऑथेंटिकेशन मेथड चूज करना है। और आप चूज करोगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर ऑथेंटिकेशन मेथड के कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं, है ना। और वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। स्टार्ट करते हैं पासवर्ड हैश के साथ। तो ये है पासवर्ड हैश का डायग्राम, जो कि समझना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। ये जो PHS है आपका, ये एक डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मेथड। अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे उस विजर्ड के ऊपर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना।
और आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे? कोई एक विंडोज सर्वर पकड़ोगे 22 अबव, वहाँ जाओगे और वहाँ आप इसको इंस्टॉल करोगे। और जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, एक सिक्योर आउटबाउंड, आउटबाउंड देखो एरो इधर जा रहा है, ये एक सिक्योर आउटबाउंड कनेक्शन बनाएगा एजोर एडी के लिए, है ना। यहाँ से तो ये बात कर लेगा इंटरनली, तो क्योंकि जो इंटरनल नेटवर्क है उसके अंदर ही एक सर्वर पकड़ा हुआ है मे बी, है ना। और फिर ये बाहर के लिए आउटबाउंड बना लेगा जैसे आप एजोर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे। फिर जो ऑप्शन आएंगे कौन सा ऑथेंटिकेशन में सिलेक्ट करना है, तो आपको PHS और पासवर्ड हैश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्कोप देना पड़ेगा, जैसे होता है ना OU वगैरह, किसके कहाँ से सिंक होगा, क्या सिंक होगा, आप चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरी AD सिंक करनी है, आप चूज कर सकते हो क्या, कौन सी OU आपको सिंक करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो सिंक हो जाएगा स्टार्ट होना। जैसे कि एजोर के लिए आपने पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक्सेस दे रखी है, तो सिर्फ उसी ग्रुप को सिंक करने का मतलब है, बाकियों करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। और जैसे ही आप इनेबल करोगे ये सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा एवरी 2 मिनट्स। और ये यूज़र आइडेंटिटीज और पासवर्ड को यहाँ भेजने लग जाएगा। अब नाम ही इसका पासवर्ड हैश है, तो इसी के अंदर व्यवस्था छुपी हुई है कि ये पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजता है, बल्कि एनक्रिप्ट करके, जो कि वो वो मैं भूल रहा हूँ, वो एल्गोरिदम होती है जो कि वन वे हैशिंग होती है, वन वे हैशिंग एल्गोरिदम SHA-256, उससे इसको एनक्रिप्ट करेगा पासवर्ड को, फिर भेजेगा। तो एज्योर एडी का पासवर्ड तो है, बट वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, वो वन वे हैशिंग एल्गोरिदम है, मतलब उसका कुछ टेढ़े मेढ़े से नंबर है, ठीक है, और आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, तो वैसी वाली व्यवस्था होती है, तो ये एनक्रिप्टेड होता है भयानक तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इंस्टॉल कर लिया, PHS सेलेक्ट कर लिया, उसने यूज़र आईडी और पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके एज्योर आईडी भेज दिया। अब देखते हैं फ्लो। जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा और आपका कोई यूज़र आएगा कोई क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, ये इसको भेजेगा एज्योर आईडी के पास, है ना। और एज्योर आईडी के पास क्या यूज़र आईडी है, पासवर्ड हैश भी है, और वो इसको ऑथेंटिकेट कर देगा। यहाँ तक क्लियर। अब जो हम बात कर रहे थे, इससे कुछ एडवांटेज भी हैं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, राइट। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये आपके ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता, रिलाय नहीं करता, ठीक है। और एजोर एडी की व्यवस्था तो माइक्रोसॉफ्ट देख ही रहा है, अच्छा खासा अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलीजन सब देता है वो। तो अगर ये डाउन होता है तो आपके बंदे फिर भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आईडी पासवर्ड एजोर एडी में है, राइट। तो इट इज़ हाईली अवेलेबल, और ये आपकी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को भी ब्रेक करता है, मतलब इट इज़ गुड, एजोर एडी ऑथेंटिकेट कर देगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि एजोर एडी के बहुत सारे फीचर्स हैं, अ, ज़बरदस्त फीचर्स हैं, जो हमने पहली सीरीज में देखा था P1 P2 के अंदर, जैसे प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और कंडीशनल एक्सेस, MFA, और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो ऐसी एक है, उसका नाम है लीक्ड क्रेडेंशियल डिटेक्शन। ये एक स्मार्ट डिटेक्शन है जो कि इंटरनेट पे जाके रेगुलरली चेक करता रहता है, जो भी लीक्ड क्रेडेंशियल्स हैं उनकी रिपोर्ट आपको देगा। अगर आपका कोई यूज़र का आईडी पासवर्ड ऑलरेडी हैक हो चुका है, लीक हो चुका है, तो आपको बता देगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डाउन साइड क्या है कि जो आपने एजोर एडी के ऊपर यूज़र और पासवर्ड लेवल की जो पॉलिसीज लगाई हुई हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरा, ऑथेंटिकेशन आपका एजोर एडी में हो रहा है, तो अगर आपका कोई MFA सर्वर है ऑन प्रेमिसेस पे, तो वो काम का नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पासवर्ड को सिंक करना नहीं चाहते, चाहे वो इंक्रिप्टेड है उसके बाद भी, सिक्योरिटी कारणों से और कंप्लायंस के कारणों से। तो ये तीन इसके डिसएडवांटेज हैं। आई शुड हैव ओपन टी पेन, देखने से कुछ होता है क्या? हाँ। तो पहला एडवांटेज जो हमने देखा था वो क्या है, कि ये ऑन प्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक फीचर होता है लीक्ड क्रेडेंशियल्स का, वो आपको रिपोर्ट दे देता है जो आपके काम आती है। ये तो हो गया इसका एडवांटेज, ठीक है ना।
अब जो डिसएडवांटेज थे वो जो यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड की पॉलिसीज लगी होती हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे काम नहीं आती हैं। तीसरा जो यहाँ का एमएफए है ऑन प्रेम का, वो काम नहीं आएगा क्योंकि एजोर एडी में ही ऑथेंटिकेशन हो रहा है ना। क्लियर। दूसरा, कंप्लायंस एक रीजन होता है, लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हट जाना भाई। आ जाओ, ये है हमारा दूसरा ऑप्शन, फेडरेशन ऑप्शन। ठीक है ना। तो हमने बताया था ऑथेंटिकेशन मेथड थे चार तरह के, पीटीए, फेडरेशन दो तरह के, और एक पीएचएस। पीएचएस हमने पढ़ लिया, पासवर्ड हैश। हम पढ़ रहे हैं फेडरेशन। फेडरेशन जो है ये उनके लिए है जो हमारे डिसएडवांटेज थे। कहाँ थे हमारे डिसएडवांटेज, आ जाओ पीछे। डिसएडवांटेज कंप्लाइंस वाला, यूजर सिक्योरिटी वाला, एमएफए वाला, ये डिसएडवांटेज थे। इनमें से कुछ डिसएडवांटेज को ये फुलफिल कर देगा। कौन फुलफिल कर देगा? फेडरेशन, क्योंकि अब ऑथेंटिकेशन होगा ऑन प्रेमिसेस पे, दैट्स वाई। तो ये सिंक नहीं करेगा पासवर्ड हैश, ये खाली यूजर आइडेंटिटी सिंक करेगा। ठीक है। तो एक काम खत्म, जिनको कंप्लाइंस समस्या है वो एडीएफएस को चूज करेंगे। ठीक है ना। और ये एक क्या कहते हैं उसको, पिंग फेडरेट। एक है आपका एडीएफएस और एक है आपका पिंग फेडरेट। ये दोनों जो है फेडरेशन को सपोर्ट करता है भी, पिंग फेडरेट। ठीक है ना। तो अगेन यू नीड टू इंस्टॉल एडी कनेक्ट। सबसे पहले आप एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे, आउटबाउंड वो बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा। आप वहाँ पे फेडरेशन सेलेक्ट करोगे, एडीएफएस और पिंग फेडरेट में से कोई एक। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे यूजर ऑब्जेक्ट और पासवर्ड सिंक स्टार्ट, ओ सॉरी, पासवर्ड हैश नहीं होगा, खाली आइडेंटिटी सिंक होंगी। और जब आइडेंटिटी सिंक हो जाएगी तो यहाँ पे, कहाँ गया माउस, ये अरे भैया, हाँ, यहाँ से एडी कनेक्ट सर्वर, ये तो बाद में बताऊंगा। फेडरेशन सर्वर आ गया, ये आ गया, एडी कनेक्ट सर्वर के थ्रू हमारी आइडेंटिटी जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, इधर आ गई है। आपको एक बंदा आएगा ऊपर से, एप्लीकेशन में एक्सेस करेगा, साइन इन का पेज यहाँ आएगा, ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे जाके इसका ऑथेंटिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से होगा ये। बट आप देखो इस चीज़ के अंदर पहले वाले को और कंपेयर करो, इसके अंदर ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और ये रिजिलेंट हो इसलिए आपको दो दो सर्वर लगाने पड़ते हैं। देख रहे हो आप। और फिर इन सर्वर का मेंटेनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, बहुत सारी माथापच्ची भी है। ठीक है ना। तो इसके अपने अलग डिसएडवांटेज हैं, इसलिए एडवांटेज ये है कि पासवर्ड हैश तो सिंक नहीं हुआ। दूसरा एडवांटेज है कि जो यहाँ पे यूजर लेवल सिक्योरिटी जो बता रहा था मैं आपको, यूजर लेवल की सिक्योरिटी जो पॉलिसीज होती हैं वो सारी अप्लाई होती है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑन प्रेम पे हो रहा है। एमएफए भी चल जाएगा ऑन प्रेम वाला। ठीक है, बट डाउन साइड क्या है कि अब कोई यहाँ से आ रहा है तो वो ऑन प्रेम पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। और उसको बचाने के लिए आपको यहाँ मल्टीपल सर्वर चाहिए, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, फिर उसका सारी व्यवस्था चाहिए आपको, है ना। बट एक और डाउन साइड है, जो हम लीक क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट दे रहे थे, याद है, जो कि एडी का फीचर था, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, हेल्प करती है आपको सिक्योर करने में। वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड हैश है ही नहीं, एचवीडी को आईडी नहीं क्या चल रहा है। ठीक है ना। फिर एक होता है तीसरा, वो है हमारा पीटीए फ्लो, पासवर्ड सॉरी पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये दोनों को मिला जुला के काम करता है, बढ़िया वाला फेडरेशन करेगा ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप एजेंट इंस्टॉल करोगे, पास थ्रू एजेंट। ठीक है ना। ये एजेंट वही डोमेन जॉइंट मशीन पे एजेंट इंस्टॉल हो जाता है, आप चाहो तो इसको एटीडीएस पे भी कर सकते हो, और ये एजेंट कार्यक्रम करेगा सारा। और ये कहाँ आता है, जैसे वही एजोर एडी आपने विंडोज 2012 सर्वर पकड़ा, वहाँ पे इंस्टॉल किया, एडी कनेक्ट वहाँ पे ऑप्शन आया, आपने पीटीए चुना, फिर आपको एजेंट इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप एजेंट इंस्टॉल करोगे। ऐसे आप इसका कन्फिग्रेशन ऐसे होगा। ठीक है, जब एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा तो एजेंट भी आउटबाउंड ही कनेक्शन करेगा, ये जाएगा बाहर, ये जाएगा ऐसे, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएगा वापस ले जाएगा।
इस तरह की व्यवस्था होगी। इनबाउंड कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आपकी सिक्योरिटी टीम खुश रहेगी। ठीक है ना। अब होगा कैसे ये कार्यक्रम, बहुत सिंपल सा है। कोई यूज़र आया, एजूर एडी के पास आया, एजूर एडी क्या करेगा, क्यू, इसमें एक क्यू भी होती है, क्यू में डाल देगा आईडी एंड पासवर्ड, और ये हर रेगुलर इंटरवल पे यहाँ जाके क्यू से इंफॉर्मेशन लाता रहता है और यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके वापस इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। बट इसमें भी वही डिसएडवांटेज है, अगर इसकी व्यवस्था खराब हुई तो ये कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि ये प्राइमरी ऑथेंटिकेशन, प्राइमरी मैकेनिज्म रखते हैं, बट पब्लिक सेकेंडरी भी रखती है एज ए डिजास्टर रिकवरी, विच इज PHS। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो इसमें आपको मल्टीपल सर्वर भी डालने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एजेंट होता है, आप कहीं भी डाल सकते हो, है ना। तो ऐसा है। और जो एजोर एडी यहाँ से कलेक्ट करती है ना आपका ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, जब बंदा आ रहा है लेने, ये उसको एनक्रिप्ट भी कर देती है पब्लिक की से, ठीक है ना। और जो ऑन प्रोमिसेस का एजेंट आ रहा है उसके पास होती है प्राइवेट की, और वो उससे इसको डिक्रिप्ट करके जाके ऑथेंटिकेट करता है। ये कार्यक्रम ऐसे होता है। और बस यही है आज का ज्ञान। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। आप चाहो तो एक बारी आप इसको छोटी समरी में देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने हाइब्रिड आइडेंटिटी पढ़ा, हमने समझा क्या होती है, करते एडी कनेक्ट के थ्रू है। जो एडी कनेक्ट होता है इसके अंदर, इसको पहले बंद करो, ये तंग कर रहा है लेजर पॉइंट। नहीं यार, समरी खराब कर रहे हैं मेरा। कैसे हटाएगा पेन हाइलाइटर, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, फिर ये दो स्टेप चाहिए होते हैं हमको, विंडोज सर्वर 12, और ये दो अकाउंट चाहिए थे, हमने इसकी बात की थी। फिर तीन तरह के ऑथेंटिकेशन मेथड थे, PH पासवर्ड हैश, पास थ्रू और फेडरेशन में, ये दोनों। फिर हम गए, हमने हर एक का फ्लो देखा। पासवर्ड हैश में एजोर एक्टिव पे डायरेक्टरी पे ऑथेंटिकेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड और यूजर इन दोनों हैं। इसके कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। और फिर हमने फेडरेशन फ्लो देखा, यहाँ पे आपने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ता है, पर जो भी डिसएडवांटेज थे PHS के वो यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास PTA है, जो कि एक स्मार्ट है, उसके अंदर एजेंट होता है, उसमें आउटफ्लो होता है, क्यू होती है, एजूर एडी क्यू में डालता है, आउटबाउंड जाके क्यू से लाके वापस कर देता है, ठीक है। बट इस पे भी डिपेंडेंसी है सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप PHS को एज ए बैकअप और DR यूज कर सकते हैं। तो यही था आज का ज्ञान। देखने के लिए धन्यवाद, और मौज लीजिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।